बेसिक टॉपिक है आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, कुछ नहीं है, चलते फिरते आप कभी भी सीख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस मतलब क्या है कि जैसे फंक्शन अलजेब्रा किसी दो नंबर के बीच में क्या क्या अलजेब्रा होती है। देखो, दो नंबर ले लिए मैंने, ए और बी। अलजेब्रा मतलब इनके बीच में आप क्या क्या कर सकते हो। दो नंबर को ऐड कर सकते हो, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और दो नंबर को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अलजेब्रा मतलब उनके बीच में होने वाले ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में होने वाले ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो टू फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। यानी दो फंक्शन है आपके, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। तो देखिए, होता क्या है, अगर कभी ऐसा लिखा हो ना f प्लस माइनस जी, तो इसका मतलब क्या है, f को डरना नहीं है। f फॉर पहली मशीन, यानी f एक मशीन हो गई। ठीक है, और ये f पहली मशीन हो गई और g दूसरी मशीन है, दो अलग अलग मशीन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है f प्लस माइनस जी इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। पहला ऑपरेशन जो होता है ये होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। दूसरा अगर कहीं लिखा हुआ है एफ इंटू जी इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको मानना है कि इनका मतलब ये है। कभी कभी शॉर्ट नेम में दे देता है एफ इंटू जी एक्स, मतलब क्या होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। थर्ड क्या होता है एफ अपॉन जी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बट एफ एक्स अपॉन जी एक्स बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं, जी एक्स तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, इसे क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स सिक्स एक्स प्लस फाइव एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बी टू रियल फंक्शन। बी टू रियल फंक्शन आपसे बोल रहा है फाइंड एफ प्लस जी एक्स निकालिए, एफ माइनस जी एक्स निकालिए, एफ इंटू जी एक्स निकालिए एंड एफ अपॉन जी इंटू एक्स निकालिए। तो सबसे पहला क्या है एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो क्या हो गया ये आपका, इसका मतलब हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स आपके सामने है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और जी एक्स हमारे सामने है एक्स प्लस वन। तो थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स और एक्स हो गया सेवन एक्स और फाइव और वन हो गया सिक्स, तो ये आंसर आ गया। अब जैसे आपसे कोई बोलता है एफ माइनस जी इंटू एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स आपका क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव माइनस, जैसे जी एक्स में माइनस लगाओगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस एक्स क्या हो गया फाइव एक्स और फाइव माइनस वन क्या हो गया फोर। तीसरा क्या हो गया एफ इंटू जी इंटू एक्स, तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इंटू जी एक्स यानी एक्स प्लस वन। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थ्री एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स क्यूब, फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेवन एक्स प्लस फाइव। एनी प्रॉब्लम किसी को, मैंने कैसे लिखा है भाई। नो सर। अगला आ गया एफ अपॉन जी इंटू एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। बट लेकिन x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए आपका माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं।
क्योंकि x अगर -1 के इक्वल हो जाता है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स हो गए सारे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे fx आपका है यहाँ पर √x+1 और gx आपका क्या आ रहा है 1/x एंड hx आपका आ रहा है 2x² - 3। ठीक है, देन आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट करिए 2f प्लस g माइनस h। ठीक है, 2f प्लस g माइनस h1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, 2f1 प्लस g1 माइनस h1। समझ रहे हो ना इस बात को आप लोग, जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब? यस सर। यहाँ पर लिखा जाता था ना f प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस यस जी। सर। तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया 2f प्लस जी माइनस एच इंटू 1, यानी 2f1 प्लस g1 माइनस h1। देखो बेटा f1 g1, आप देखो एक सिंपल सी बात है, एफ एक्स मशीन क्या है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ। एफ एक्स मशीन √x+1 है। यहाँ पर आपको f1 चाहिए, यानी मशीन में आपने 1 डाला, मशीन में 1 डालोगे तो क्या बाहर निकलेगा, x की जगह 1 डाला तो क्या बाहर निकलेगा, बोलो? √2। √2 ही तो निकलेगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एफ एक्स √x+1 है, x को 1 डाला तो आउटपुट क्या निकलेगा 1+1 यानी √2। ऐसे g1 कितना हो गया, gx हो गया आपका 1/x। तो g1 कितना हो जाएगा, x को 1 डाला तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1। hx आपका है 2x² - 3। सर f2f सर 2√2 आएगा ना? हाँ तो 2f तो मैंने बोला ही नहीं था, f1 लिखा है ना बेटा अभी केवल। ओके सर। ठीक है, h1 क्या हो जाएगा, x को 1 डाला तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर -3, तो यानी 2 - 3 यानी कितना आ जाएगा आपका -1 आपका आ जाएगा। तो यानी हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, 2f1 प्लस g1 माइनस h1। तो 2f1 √2 है, प्लस g1 1 है, माइनस h1 कितना आ रहा है आपका, h1 आ रहा है -1। तो ये आ गया 2√2 प्लस 2। वैसे तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये यस सर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसे क्वेश्चन है हमारा कि इफ x+1 इज इक्वल टू x² - x+2, आपसे बोला जा रहा है बेटा f5 निकालिए। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, एक सिंपल सी बात से समझ लिया करो, f मशीन के अंदर आपको 5 इनपुट डालना, सीधी सी बात, यही मतलब हुआ। अब बेटा यहाँ पर क्या यस है, सर। x+1 है। आप एक बात सोचो कि f5 कब मिलेगा, जब यहाँ पर x को मैं क्या डालूंगा, 4 डालूंगा। यस यस सर। सर। समझ गए ना? जब आप 4 डालोगे x को, तभी तो 5 बनेगा अंदर। तो x को 4 डाला तो 4 का स्क्वायर -4 प्लस 2, तो ये आ गया 16 -4 प्लस 2। तो ये 16 -4 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो यानी जो f5 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 14। क्लियर है मेरी बात सब लोगों को? यस सर। यस सर। बड़ा यस सिंपल, सर। बड़ा यस सर। सिंपल था। अब देखिए और मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन है f(x² - 4x + 4 इज इक्वल टू x² + 1 इज इक्वल टू x² + 1। और आपसे बोल रहा है इस साइन का मतलब क्या होता है, उल्टे ए का मतलब क्या होता है, याद करो उल्टे। फॉर ऑल वैल्यूज। बिल्कुल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो x² + 1 उल्टा ए फॉर x < 2। तो आपसे बोल रहा है फाइंड f1 निकालिए, यानी आप f1 निकालिए। और f1 जो होना चाहिए वो किससे छोटा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है।
एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मृणाल इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज होता है, ठीक है, सेट में बताते हैं। और x जो यस देना सर। है आपको 2 या 2, और आपको f1 निकालना है। अच्छा, f1 निकालने के लिए बड़ी सीधी सी बात है, f मशीन में आपको क्या डालना है, 1 डालना है। तो बेटा इसके अंदर आपको 1 डालना है, और इसके अंदर 1 डालने का मतलब यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही तो चाहते हो ना आप लोग? अरे आप यही चाहते हो Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की यस जगह सर। 1 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देख एक्स लेते के हैं। माइनस 4x प्लस 3 देखिए इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 1 कब आ रहा है, इसके फैक्टर किए x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कब आएगा बेटा, यहाँ से एक बात पता पड़ गई, 1 कब आएगा अंदर, जब आप x को 1 रखोगे या 3 रखोगे। लेकिन बेटा एक बात मैं समझ गया कि 3 नहीं रखना। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया 3 नहीं रखना? क्योंकि क्वेश्चन वाला एक बात बोल रहा है, x को किससे छोटा लेना है, आपको 2 से छोटा लेना है, ठीक है। तो सर मैंने तुरंत कह दिया कि x को मैं क्या नहीं लूंगा, 3 नहीं लूंगा। मेरी बात समझे क्यों मैंने डिसाइड किया ऐसा? यस यस सर। सर। तो देखिए एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब मैंने x को 1 रखा, तो जैसे ही 1 रखा तो देखिए 1 माइनस 4 प्लस 4, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये वाली कंडीशन अपने आप पूरी हो जाएगी, f1 8 से छोटा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल 8 से छोटा आ रहा है। कितना आ रहा है f1 आपका, 2 आपका आ रहा है। बोलो जी क्लियर मेरी बात? यस सर। क्वेश्चन है if fx plus f1 minus x is equal to सर फाइंड f1 by 2, यानी f के अंदर 1 by 2 चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1 by 2 पुट कर देता हूँ तो आप ध्यान देना, ये हो गया f1 by 2, यहाँ पर 1 माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1। तो ये तो f1 by 2 है, और f1 माइनस 1 by 2 कितना आ गया, f1 by 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बोली 2f1 by 2 इक्वल टू 1। तो f1 by 2 इक्वल टू 1 by 2, तो ये क्या आ रहा है, f1 by 2 इक्वल टू 1 by 2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो बेटा समझ में आया? यस सर। अगला प्रॉब्लम है कि फाइंड fx if fx plus 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आपसे बोल रहा है fx निकालिए, fx आप निकालिए अगर fx प्लस 3 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। बेटा अब बोलो, यहाँ तो आपको fx निकालना है, यहाँ fx प्लस 3 दे रखा है। देखो आप कैसे करना है, इसको करने का तरीका समझिए। आप x प्लस 3 जो है ना, ये अंदर इसको t मान लीजिए, x प्लस 3 को t मान लिया। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ, t माइनस 3 आ गई नहीं आ गई? तो अब यहाँ पर देखो यस इसको सर। t में चेंज किया, x प्लस 3 को हमने t माना, तो ये हो गया ft इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या रखनी है हमको यहाँ पे, x की, भाई पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर रहे, तो x की वैल्यू रख दी t माइनस 3 ऊपर स्क्वायर प्लस 1। ये वाली स्टेप में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t प्लस 1। तो ये क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 6t, 9 और 1 कितना हो गया आपका 10। तो ये आ गया एफ टी। देखिए आपको निकालना क्या है, एफ एक्स। बेटा यहाँ पर अगर तुम t की जगह x रखोगे तो यहाँ भी t की जगह क्या हो जाएगा, बोलो x ही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात, बोलिए। यस सर तो सर। t तो x प्लस 3 के इक्वल नहीं है? हाँ बेटा, t x प्लस 3 के इक्वल नहीं है? बेटा x प्लस 3 अगर t है तो x तो t माइनस 3 है ना।
यस सर, आ गया समझ। बोलो बेटा, आप बोल रहे थे ना एक किसी को दिक्कत थी, बोलो बोलो। सर फिर से बता दो। एक बार कॉपी कर लो फिर दोबारा बताते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ट्रिकी कहेंगे, ट्रिकी बस, हार्ड नहीं, ट्रिकी। अब देखो यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आप देखिए जरा, मैं थोड़ा जादू कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ा इसमें, बोलिए? नो सर। नो सर। नहीं पड़ा। बेटा ये जो पहली 3 स्टेप है ना, ये जादू है, क्या है बन रही है, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर होती है, जो पहली 3 स्टेप है, आप ध्यान दें, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो बेटा x इंटू वन अपॉन एक्स तो कट जाएगा ना आपस में, तो यही बचेगा ना, बोलो क्लियर है? यस क्लियर है सर। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ, देखो यहाँ भी x प्लस वन, यस सर, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो एफ टी क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2 बन गया बेटा, समझ गए हो क्या किया जल्दी से? यस सर। अब t की जगह हमने x रख दिया, तो t की जगह x रखा तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां t था वहां x हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। बोलिए। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि t इक्वल्स टू एक्स है। हम्म? इससे तो ये पता लगता है कि t इक्वल्स टू एक्स है, पर t तो x प्लस वन अपॉन एक्स के इक्वल है। बेटा आप समझे नहीं ना। बेटा यहाँ एफ टी अगर टी स्क्वायर माइनस 2 है, तो अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं टी की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, F1 आएगा। यस सर। टी की जगह अगर 2 रखूंगा तो F2 आएगा। यस सर। तो अगर टी की जगह x रखूंगा तो Fx नहीं आएगा। ओके सर। सर डीपीपी मिलेगी? डीपीपी मिलेगी आज? टीपीपी हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि ये कल कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक और एक बेसिक टॉपिक है, जो पूरा 11 पूरा +1 पूरा +2 काम आना है। उसके जो फॉर्मूले हैं वो आप जब बीटेक करेंगे या कॉमर्स में भी आगे जाएंगे तो मैथ्स में, कॉमर्शियल मैथ्स में भी उसके फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे। और वो या ये मान के चलिए कि याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल जिसको बेसिक कहते हैं वो वाली चीज है। बेटा क्लियर है, एक क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा इसी क्वेश्चन में देखो, मैं ज्यादा चेंज तो नहीं करता, चलो थोड़ा चेंज बनता है। क्वेश्चन को अगर मैंने ये लिख दिया, बोलो अब करो, इसको लिख दिया ऐसा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो लगाओ। घबराया मत करो, घबराया मत करो, घबराने से कुछ जो आता होता है ना वो चीज भी नहीं होती है हमसे, घबराया मत करो। सर डन। गुड, 3 बच्चों का हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य किस किस का हो गया? 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है, वो 5 बच्चे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अच्छा वो ऊपर है। मेहर ने कर लिया, कमरान ने कर लिया, मृणाल ने कर लिया, अगरिम, अंशिता, शौर्य ने कर लिया, जफन ने कर लिया,
बाकी बच्चे मैं कराऊं बेटा, जल्दी बोलो मैं करा दूं। अरे सब करते जा रहे हैं बच्चे, क्या वेरी गुड बेटा, मैंने कराना है। नो सर। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, मैंने कराना है। नो सर। चलो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, गुड। कल इसका लास्ट डे होगा, कल इस चैप्टर का। बड़े दिन से हमने बड़ा लंबा किया एक चैप्टर, और जरूरत भी होती है यार, क्योंकि बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीरियर फ्रैक्शनल पार्ट एंड तक समझ में नहीं आते, आपको कम से कम समझ में तो आएंगी चीजें, ठीक है। वैभव, वैभव छुट्टी मत करना जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वैभव है ना। तो नहीं करता, तो नहीं करता। हाँ बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ। पता है क्या होता है कि 11th में बच्चे सीरियस नहीं रहते, और मैं ये बात तो उन बच्चों से पूछना जो अभी 12th में है। पिछले साल वो सीरियस नहीं रहे, लॉकडाउन था ये था वो करके सीरियस नहीं रहे, अब 12th में उनकी बैंड बची हुई है। वो बोलते हैं सर आप सही कहते थे कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो मुझसे बच्चे बेंगलोर से इधर उधर से पढ़ते हैं, रुड़की से, देहरादून से, करीब 40-50 बच्चे, वो बड़े सीरियस हैं। सोचो हम कभी मिले नहीं, शायद मिलेंगे भी नहीं, और वो लाइक हाँ। यस बोलिए। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।